नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीसी कुंजी में। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे आरओ, एपीएस, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई इत्यादि परीक्षाओं के लिए। जो कि आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक है जलवायु एवं मृदा। निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता पाई जाती है? काली कपास मिट्टी की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नंबर एक काली मिट्टी और दूसरा लाल मिट्टी। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये पाई जाती है ककरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में ककरीली तथा पथरीली मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती हैं। ये मिर्ज़ापुर और झांसी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी। लाल मृदा मुख्यतः प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिले में पाई जाती हैं। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लवण अंश की अधिकता पाई जाती है। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए आगरा एवं अलीगढ़ मंडल में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवणयुक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरता के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुके हैं, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती हैं। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन सी गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 184.7 सेमी वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। ऑप्शन सी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछ ही लिया जाता है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों यथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 भाबर एवं तराई क्षेत्र, नंबर 2 पश्चिमी मैदान, नंबर 3 मध्य पश्चिमी मैदान, नंबर 4 दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, 5 मध्य मैदान, 6वां बुंदेलखंड क्षेत्र, 7वां उत्तरी पूर्वी मैदान, 8वां पूर्वी मैदान, 9वां विंध्य क्षेत्र मैदान। चौथा टॉपिक उत्तर प्रदेश स्पेशल प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी कतरनिया घाट स्थापित किया गया था। उत्तर प्रश्न में दी गई अभ्यारण्य का सही स्थापित वर्ष निम्नलिखित है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1975 में, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1972 में, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1979 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुआ था। नोट 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया था। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? यह जनपद चंदौली में अवस्थित है। ऑप्शन बी। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किमी में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए महोबा में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट का हिस्सा है।
अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण के निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? महोबा, मथुरा, मैनपुरी, महाराजगंज। ये स्थित है मथुरा में, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। इसका ये लखीमपुर खीरी में नहीं स्थित है और इसका ऑप्शन बी केवल दो सही। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 75 स्थल हैं। रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल है। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु 14 के साथ प्रथम स्थान तथा उत्तर प्रदेश में 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य तथा अवस्थिति। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है। लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर में नहीं है, लखीमपुर खीरी में है। यही ऑप्शन गलत है। कैमूर अभ्यारण्य यह मिर्ज़ापुर व सोनभद्र जनपद में है। इस प्रकार ऑप्शन सी गलत है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है। लाख बहोसी अभ्यारण्य जनपद कन्नौज में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जनपद लखीमपुर खीरी में है। कैमूर अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुहाना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किमी वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 414 वर्ग किमी क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किमी दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनीय घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, सुरहाताल, कतरनिया घाट, कालेसर। किशनपुर है, सुरहाताल है, कतरनिया है, कालेसर उत्तर प्रदेश में नहीं है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की एक शाखा है। दुधवा राष्ट्रीय टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। सुरहाताल अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। इसे 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया, जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी महाराजगंज में किया गया है। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाना है। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, चौथा दुधवा पक्षी अभ्यारण्य। इसमें से तीसरा और चौथा उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में है स्थित है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में व जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल बलिया जिले में स्थित है। शेखा झील
के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में, कानपुर में। ऑप्शन सी अलीगढ़ में किया जा रहा है। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताज़े झील पानी का झील है। प्रवासी पक्षियों को मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र हैं 4.44%, 6%। ऑप्शन बी 5.64%। ऑप्शन सी 6.84%। डी 8.36%। ऑप्शन सी सही है 6.84%। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र 6.84% था। नवीनतम वन आंकड़े 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण का वृक्षावरण 9.23 है। वर्तमान में 2021 के अनुसार 9.23% है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन सी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार ये गाजियाबाद में है। ऑप्शन 3 समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। इस प्रकार ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा जिले में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन डी उन्नाव जिले में। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। राज्य और राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। असम में मानस है। उड़ीसा में सिमलीपाल है और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय। इस प्रकार ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय उद्यान मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड चला गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, जो कि ये गलत है, ये भागलपुर में है, भागलपुर बिहार में। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान ये बरेली में है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में है। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ये इटावा में किया जा रहा है। ऑप्शन बी सही। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? ये है ऑप्शन बी सोनभद्र। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले हैं सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर। सुरहा पक्षी विहार अवस्थित है। ऑप्शन डी बलिया में। सुरहा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहाताल या सुरहा गंगा या सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। यह 34.13 वर्ग किमी के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। धन्यवाद साथियों। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।